60 साल की उम्र के बाद जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो क्या ऐसा महसूस होता है जैसे घुटनों में कोई जंग लगी हुई जंजीर बंधी हुई है। हर कदम पर वो कट कट की आवाज़, वो चरमराहट, जैसे कोई खुश्क लकड़ी तोड़ रहा हो। और सबसे बुरा वो लम्हा जब सीढ़ियों के सामने खड़े होकर सोचना पड़े कि ऊपर जाना है या नहीं। एक वक्त था जब आप दौड़ते थे, कूदते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। आज वही टांगें बोझल लगती हैं। लेकिन असल खौफ तब आता है जब डॉक्टर कहता है, साहब घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज घिस रहा है और अब सर्जरी की बात शुरू होती है। और आपका दिल बैठ जाता है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। वो ग्रीस जो खत्म हो गई है वो वापस आ सकती है। हाँ, आपने सही सुना, वापस आ सकती है। और इसके लिए किसी महंगी दवा की ज़रूरत नहीं, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, लाखों रुपए की सर्जरी की तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक चीज़ चाहिए जो शायद इस वक्त आपकी किचन में पड़ी है, और अगर नहीं है तो 20 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन ये सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ये वीडियो दरमियान में छोड़ दी तो वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी आपके हाथ से निकल जाएगी और आप फिर उसी दर्द और लाचारी में जिएंगे। तो बराहे करम अगले चंद मिनट मेरे साथ रहें। ये वक्त आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने घुटनों को दे रहे हैं, अपनी आने वाली ज़िंदगी को दे रहे हैं। सबसे पहले ये समझें कि असल मसला क्या है। ये जो घुटने में दर्द होता है ये कहाँ से शुरू होता है। देखिए, आपकी रान की हड्डी और पिंडली की हड्डी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं। अब सोचिए, अगर दो हड्डियां सीधी एक दूसरे से रगड़ खाएं तो क्या होगा? दर्द, घिसाव, तबाही। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक गद्दी है, एक कुशन, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये गद्दी इतनी खास है कि ये हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देती। हर कदम पर, हर छलांग पर ये गद्दी झटके सह लेती है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब उम्र के साथ गलत खाने पीने और बढ़ते वजन की वजह से ये गद्दी खुश्क होने लगती है, पतली होने लगती है, फटने लगती है। और जब ये हटती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। वही दर्द, वही आवाज़, वही तकलीफ जो आपको रात को सोने नहीं देती। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो घिस गया वो घिस गया, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर भी यही कहते हैं। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। साइंस कहती है कि हाँ, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कार्टिलेज दोबारा बन सकती है, लेकिन एक शर्त के साथ। देखिए, आपके जिस्म का हर हिस्सा खुद को ठीक करने की ताकत रखता है। कटी हुई जिल्द भर जाती है, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। लेकिन कार्टिलेज के साथ मसला ये है कि इसमें खून की नालियां नहीं होती, यानी जो ग़िज़ा खून के ज़रिए बाकी जिस्म को मिलती है वो कार्टिलेज तक नहीं पहुंच पाती। तो फिर कार्टिलेज जिंदा कैसे रहती है? जवाब है एक खास पानी, एक गाढ़ा चिपचिपा पानी जो आपके जोड़ों के अंदर भरा होता है। इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यही वो ग्रीस है जिसकी सब बात करते हैं। यही वो तेल है जो आपके घुटनों को चलता रखता है। और सबसे अहम बात, यही वो जरिया है जिससे कार्टिलेज को ग़िज़ा मिलती है। अब सवाल ये है कि इस ग्रीस को वापस कैसे लाएं, कैसे बढ़ाएं और इस घिसी हुई गद्दी को दोबारा भरें। यहाँ आता है वो राज जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। लेकिन उससे पहले एक और बात समझ लें, वरना सब बेकार हो जाएगा। कार्टिलेज बनती है दो चीज़ों से, कोलेजन, एक किस्म का प्रोटीन, पानी। बस इतना सादा। लेकिन मसला ये है कि चाहे आप कितना भी कोलेजन खाएं या पानी पी लें, अगर आपके जिस्म में ख़ास चीज़ नहीं है तो ये कोलेजन कार्टिलेज में नहीं बदल पाएगा। वो ख़ास चीज़ है विटामिन सी। विटामिन सी के बिना कोलेजन बनना नामुमकिन है। अब आप समझ गए होंगे, आपको अपने जिस्म को वो कच्चा माल देना है जिससे ये खुद अपनी मरम्मत कर सके। और ये कच्चा माल कहाँ मिलेगा? किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं, किसी महंगी फार्मेसी में नहीं, बल्कि आपकी अपनी किचन में। वो 3 चीज़ें जो आपके घुटनों की किस्मत बदल सकती हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। गोंद, जी हाँ, वही गोंद जो लड्डू में डाली जाती है और दादी नानी सर्दियों में खिलाती थीं। इसमें कुदरती बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं जो जोड़ों को अंदर से चिकनाई देते हैं, लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं और वो खुश्की जो आपके घुटनों में आ गई है उसे भरने का काम करते हैं। आंवला, छोटा सा हरा आंवला, जिसमें इतना विटामिन सी होता है कि कोलेजन कार्टिलेज में बदल सके। रोज़ाना एक आंवला खाएं, चाहे कच्चा, जूस के तौर पर या पाउडर की शक्ल में। हल्दी और काली मिर्च, हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो जोड़ों की सूजन कम करता है, और काली मिर्च में पाइपरिन होता है जो हल्दी को जिस्म में जज्ब होने में मदद करता है। अब इन तीनों को मिलाकर एक ड्रिंक बनाई जाती है, गोल्डन जॉइंट ड्रिंक।
रात को सोने से 1 घंटा पहले पी जाएं। बनाने का तरीका: गोंद को घी में भून लें, जब फूल जाए तो ठंडा करके मिक्सचर में पीस लें। 1 ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच भुना हुआ गोंद पाउडर डालें, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चुटकी काली मिर्च और अगर मीठा चाहिए तो आधा चम्मच गुड़ शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें और पी लें। ये ड्रिंक काम कैसे करती है? रात को जब आप सोते हैं, जिस्म रिपेयर मोड में होता है। ये ड्रिंक जोड़ों तक पहुंचती है। गोंद लुब्रिकेशन दे रहा है, हल्दी सूजन कम कर रही है, काली मिर्च हल्दी को जिस्म में पहुंचा रही है। लेकिन अभी एक और बात बाकी है। सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। कार्टिलेज में खून की नालियां नहीं है तो ग़िज़ा वहां कैसे पहुंचेगी? जवाब: मूवमेंट, यानी हरकत। घुटने को मोड़ने और सीधा करने से साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकलता है और ताज़ा भर जाता है, जिसे स्पंज इफेक्ट कहते हैं। अगर दर्द के खौफ से बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो फ्लूइड जाम हो जाएगा और घुटने मजीद खराब होंगे। स्टेशनरी साइकिल, पानी में चलना या कुर्सी पर पैरों को हिलाना काफ़ी है। और कुछ चीज़ें जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचा रही हैं: सफ़ेद चीनी, ये जोड़ों के लिए जहर है। रिफाइंड ऑयल सूजन बढ़ाता है, इसकी जगह तिल का तेल या देसी घी इस्तेमाल करें। बढ़ा हुआ वज़न, हर 1 किलो वज़न अधिक चलने में घुटनों पर 4 किलो अधिक दबाव डालता है। कितना वक्त लगेगा? रातों रात कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप आज से ये गोल्डन जॉइंट ड्रिंक पीना शुरू करें, रोज़ आंवला लें, मूवमेंट करें और नुकसानदेह चीज़ें छोड़ें तो 3 महीने में फ़र्क महसूस करेंगे। सीढ़ियाँ आसान लगेंगी, रात का दर्द खत्म होगा, कट-कट की आवाज़ बंद हो जाएगी। 60, 70 या 80 साल की उम्र, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस पहला कदम उठाएं और मौका दें।